नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का पहला प्राइम टाइम बुलेटिन मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं दिन भर की वो सभी बड़ी खबरें जो सीधे तौर पर जुड़ी हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। और आज की पहली खबर बहुत जरूरी है। इस महीने अगर आपको बैंक का काम है तो जरूर इस बात को जान लें, अक्टूबर महीना आधे से ज्यादा निकल चुका है फेस्टिव सीजन के कारण, यानी अगले 14 दिनों में यानी 18 से 31 अक्टूबर के दौरान राज्य के हिसाब से बैंक कुल 9 दिन बंद रहने वाले हैं। बैंक हॉलिडे में 18, 22, 23, 24 और 25 और 31 अक्टूबर शामिल हैं। आपको बता दें कि ऊपर जो हमने तारीखों की छुट्टियां बताई हैं राज्य के हिसाब से हालांकि अलग अलग हो सकती हैं, और रिजर्व बैंक के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक 17 अक्टूबर के बाद दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज सहित कई ऐसे अन्य अवसरों पर बैंक जो हैं वो बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है तो उसे जल्द से जल्द आप निपटा लीजिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। अब अगली खबर जुड़ी है पेंशन से। देश के लाखों पेंशन भोगियों की सारी चिंताएं जल्द ही दूर होने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंगलवार 18 अक्टूबर को इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। इसे पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग के अनुभव अवार्ड्स समारोह के दौरान लॉन्च किया जाएगा। ये पोर्टल पेंशन भोगियों की सारी ज़रूरतों को पूरा करने और सारी शिकायतों को दूर करने के लिए एकल मंच के रूप में काम करेगा। और एक सरकारी विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई पहले ही अपने पेंशन पोर्टल को इस नए पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर चुका है। पेंशन देने वाले अन्य बैंक भी जल्दी ही इस पोर्टल से इंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा फायदा पेंशन भोगियों को होगा। और अगली खबर की तरफ अब हम चल रहे हैं, जो है रेपो रेट से जुड़ी हुई। रेपो रेट में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एक बार फिर से अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड सभी कर्ज के लिए ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% की बढ़ोतरी की है। और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें सभी टेन्योर के लोन के लिए 15 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। फेडरल बैंक ने भी MCLR बेस्ड सभी कर्ज के लिए दरों को 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है। और इस बैंक की बढ़ी ब्याज दरें 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं। इनके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 16 अक्टूबर से विभिन्न टेन्योर के लोन के लिए ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। मई के बाद सभी बैंक लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं, जिसका असर पर्सनल लोन, व्हीकल लोन और होम लोन पर पड़ रहा है और लोगों की जो EMI है वो बढ़ रही है। अब सरकारी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने महंगे होते ब्याज के बीच FD करने वाले ग्राहकों को एक अच्छी खबर दी है। एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। एसबीआई अब आम ग्राहकों को FD पर 3% से 5.85% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को एसबीआई की FD पर 3.5% से 6.65% तक का ब्याज मिलेगा। बढ़ी हुई ब्याज दरें 15 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं और ये 7 दिन से 10 साल तक की FD पर लागू हैं। और अब बात करेंगे लोन की, जहां रेपो रेट हाइक का दौर लौटने के बाद सभी बैंक एक के बाद एक कर ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेंड से उलट अपने ग्राहकों को जबरदस्त खुशखबरी दी है। बैंक ने त्योहारी सीजन में होम लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें घटाकर तोहफा दिया है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों को 30 बेसिस पॉइंट से 70 बेसिस पॉइंट तक सस्ता कर दिया है। और इस तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पर्सनल लोन अब 245 बेसिस पॉइंट तक सस्ता हो गया है। बैंक ने कहा कि वो अपने ग्राहकों को त्योहारी सीजन में खुशी देने के लिए रिटेल लोन्स की ब्याज दरें घटा रहा है। नई दरें 17 अक्टूबर से लागू हो गई हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के होम लोन की दरें 8% से और पर्सनल लोन की दरें 8.9% से शुरू हो रही हैं। अब बुलेटिन की जो अगली खबर है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भारत में गरीबी को लेकर एक नया डेटा जारी किया है। भारत में 2005 से 2006 से लेकर 2005-6 से लेकर 2019
2021 के बीच भारत में करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। रिपोर्ट में भारत के गरीबी उन्मूलन प्रयासों की सराहना की गई है। हालांकि इसमें यह भी बताया गया है कि वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से 22.89 करोड़ गरीबों की संख्या के साथ हम पहले नंबर पर हैं। भारत के बाद 9.67 करोड़ गरीबों के साथ नाइजीरिया इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 21 में भारत के 9.7 करोड़ बच्चे भी गरीबी के चंगुल में थे। तो गरीबी को लेकर ये जो रिपोर्ट है ये बहुत हैरान परेशान करने वाली है। चलिए अब सोने चांदी की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 40 रुपये गिरकर 50,833 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,873 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत में भी 594 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और 56,255 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में 56,849 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नरमी के साथ 1655.75 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था और इसी तरह चांदी भी गिरावट के साथ 18.55 डॉलर प्रति औंस रह गई। HDFC सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा कि मार्च महीने में रहे इस वर्ष के उच्चतम स्तर के मुकाबले सोने की कीमत करीब 20% कम है और इससे पहले कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत 1655.75 डॉलर प्रति औंस थी। चलिए अब बात करते हैं गेहूं की। दिवाली से ठीक पहले देश में गेहूं का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है। सोमवार को दिल्ली में भाव 2620 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। गेहूं महंगा होने की वजह से आटे की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। सोमवार को दिल्ली में आटे का भाव 30 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। इस साल देश में गेहूं का उत्पादन कम है और साथ में सरकार के स्टॉक में भी गेहूं की कमी है। 1 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के स्टॉक में 227 लाख टन गेहूं का भंडार दर्ज किया गया है, जो अक्टूबर की शुरुआत में 14 वर्षों में सबसे कम स्टॉक है और रणनीतिक तथा ऑपरेशनल जरूरत से थोड़ा ही ज्यादा है। यानी गेहूं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए अगर सरकारी स्टॉक से बाजार में सप्लाई बढ़ाने की नौबत आई तो कम स्टॉक की वजह से सरकार पर्याप्त गेहूं बाजार में नहीं उतार पाएगी। और अब जानते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए का हाल। निवेशकों में जोखिम लेने से बचने की धारणा तथा विदेशी पूंजी की सतत निकासी के कारण अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में सोमवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट के साथ 82.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि घरेलू बाजारों में तेजी आने और विदेशों में डॉलर के कमजोर होने से रुपये की गिरावट थोड़ी थम गई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.33 पर कमजोर खुला और कारोबार के दौरान 82.42 तक नीचे चला गया। कारोबार के अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट के साथ 82.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। शुक्रवार के अपने पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 82.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। और अब आखिरी खबर में बात करेंगे शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी दर्ज की गई और BSE सेंसेक्स 491 अंक चढ़कर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में सुधार के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी आई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 491.01 अंक यानी 0.85% बढ़कर 58,410.98 अंक पर पहुंच गया। NSE का सूचकांक निफ्टी भी कारोबार के अंत में 126.10 अंक यानी 0.73 अंक की तेजी के साथ 17,311.80 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध बिकवाली बने हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को 1011.23 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेच दिए। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें आप मनी9 के ऐप को, ताकि जो ये तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें हैं आप तक पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात और आप बने रहें मनी9 के साथ।